नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ चैनल जय भारत जय। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ सवाल पूछने आया हूं अपने बौद्ध मित्रों से। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे इस चैनल पर आकर मुझसे सवाल पूछ रहे थे, तो मैं कुछ बौद्ध धर्म के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं कि वो धर्म किस मनोभाव के साथ शुरू किया गया। और आज के जो कथित बौद्ध हैं, मैं उनको कथित कहूंगा, जो मित्र मेरे बौद्ध से जुड़े हुए हैं, जरा वो अपने विचारों पर खुद प्रकाश डालें और कभी शांति से बैठकर जरा सोचेंगे तो मेरे इन सवालों का जवाब उनके पास है क्या? अगर है तो मुझे कमेंट में जाके जरूर बताएं। तो दोस्तों, बहुत ही शांति से इस बात को आपको सुनना पड़ेगा। बात यह है कि जो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, तो सबसे पहला जो सवाल मेरे मित्र यहाँ आके बताते हैं कि पुष्यांग सुंग मित्र ने बौद्धों को खत्म कर दिया, भारत में पूरा बौद्ध धर्म पल्लवित हो रहा था। हाँ, मैं इसे सरोकार रखता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। मुझे सनातन, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। मेरा धर्म यही है, सनातन यही कहता है कि आपको सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन जब कुछ कथित बौद्ध जब अपनी विचार प्रस्तुत करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि अशोक सम्राट, और वो चाहे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही बात की जाए, इन दोनों लोगों ने, यहां पे इस तथ्य को समझिएगा, इन दोनों लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। ये कथन जो है ये बहुत कुछ कहता है। अशोक सम्राट की ही बात करते हैं। सबसे पहले अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। इसका मतलब महाराजा अशोक सम्राट पहले किसी और धर्म को मानने वाले थे। तो अब यहीं से आप मुझे बता दीजिए कि वो पहले जो जिस धर्म का पालन करते थे वो कौन सा धर्म था? आप लोग कहते रहते ना पहले बौद्ध था, पहले बौद्ध था। तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, जो लिखित प्रमाण है कि अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया कलिंग के युद्ध के बाद, तो उस युद्ध से पहले वो किस धर्म का पालन करते थे? जवाब आएगा हिंदू सनातन धर्म। इसका मतलब बौद्ध बीच में आया। हिंदुस्तान में सनातन धर्म पल्लवित हुआ, पूरी तरह से फैला। पूरे विश्व में शिवलिंग आपको मिलेंगे खुदाई के दौरान। यह प्रमाण है हमारे। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, यह साइंटिफिक प्रूवन है, इस पर प्रमाण है। ये सबसे विशुद्ध भाषा है। पाली ऐसी भाषा नहीं है, उसको ऐसी मान्यता नहीं मिली। कंप्यूटर के क्षेत्र में संस्कृत को मान्यता मिली, लेकिन पाली को नहीं मिली। ये सब तथ्य हैं जो बौद्धों को जानना चाहिए। और चलिए अब आते हैं बौद्ध धर्म पे। मैं गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आदर करता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र जानने वाले हैं बुद्ध के। लेकिन बौद्ध धर्म का जिन जिन लोगों ने अनुयायी बने, उन्होंने कहा कि आडंबरों को छोड़ो, आडंबर को आप छोड़ दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे जीवन में यही बताया कि माला चढ़ाना, फूल चढ़ाना, शादी विवाह में एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना आपको गरीबी की तरफ ले जाता है। ये बाबा साहब का राय था, ये बाबा साहब का विचार था। और उन्होंने अहिंसावाद को अपनाया, ताकि आप अहिंसावादी रहेंगे तो आप पर अटैक के चांसेस कम होंगे, आपका खर्चा कम होगा, आपका विकास हो पाएगा। आप शिक्षा पे ध्यान दें, अपने पैसे का इस्तेमाल अपने बच्चों को शिक्षित करने में लगाएं, तब आप आगे बढ़ेंगे। ये बात कही थी उन्होंने पिछड़े दलित या किसी भी लोगों के लिए। उन लोगों ने, बहुजनों को, अंबेडकर बाबा ने भी यही बात बताई कि आप अपने पैसे का सदुपयोग करना सीखें, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे करें। लेकिन आज क्या हो रहा है? अगर आज आप देखें तो सनातन धर्म का अगर पुरोहित आएगा विवाह कराने, तो वो 1000, 1500, 2000 रुपए लेकर चला जाएगा। आपका खर्चा महज 2000 का है। लेकिन अगर आप बौद्ध धर्म से विवाह करेंगे तो कम से कम मिनिमम 20 से 25,000 रुपए का खर्चा आपका आएगा। तो अब आप बताइए, इससे आपका खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप अंबेडकर बाबा की बात मान रहे हैं कि सही? आजकल क्या हो गया है, बौद्ध को एक कंपनी बना लिया गया है। अब उस कंपनी में अगर आप जुड़ जाएंगे तो उसकी परंपराओं को आपको पालन करना है। इतना आडंबर इस धर्म में ला दिया गया और लोग सोचते हैं कि मैं असल में बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा हूं। नहीं, आप आडंबरों में सिमट रहे हैं, बस आपका रंग नीला हो रहा है या आप किसी और रंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपका खर्चा बढ़ रहा है। आप चंदा देते हैं, चंदा इधर उधर, ये मंदिर पे भी तो आप चढ़ावा ही देते हैं, उसी को विरोध करना चाहते हैं आप। तो आप जो चंदा दे रहे हैं उससे आपका बेटे का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उससे सिर्फ आपका राजनीतिकरण हो रहा है, आप राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मेरे जो बौद्ध धर्म के मित्र जुड़े हुए हैं वो जाने कि बौद्ध एक शालीनता का धर्म है, कम खर्चे वाला धर्म है। अब अभी आप अंबेडकर जयंती पे बात कर लीजिए,
अंबेडकर बाबा की जयंती मनाई जाती है, उनको माला फूल अगरबत्ती ये सारे ढोंग किए जाते हैं, ये सारे आडंबर उनके साथ भी निभाए जाते हैं, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे जीवन इस आडंबर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। तो मैं अपने बौद्ध मित्रों को ज्ञान देने आया हूं, बताने आया हूं कि आप अगर सच्चे बौद्ध हैं तो आप बौद्ध की तरह सोचिए। गौतम बुद्ध ने पाणी ग्रहण बताया था, मतलब कि 2 पीपल के पत्ते से विवाह हो सकता है, लेकिन आज भी आप इतना खर्चा कर रहे हैं। महज बौद्ध का पंडित 25,000 रुपए ले रहा है। आप उसी परंपरा को फॉलो करें। यहां पे भी आपके धर्म में हीन यान महायान ये सब बताए जाते हैं, तो भी तो आप छोटे बड़े का भेदभाव करते हैं। तो मैं अपने बौद्ध मित्रों से सवाल करने आया था, क्या आपने आडंबरों को छोड़ा? क्या आप कम खर्चे में आए? क्या आप शिक्षा की दिशा में प्रयासरत हैं? नहीं, आप उन्हीं सब चीज खिलौना बना रखा है आप लोगों ने, ये आपकी फितरत हो गई। आप इन सब चीजों से निकलें। मैं आप किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, आप उस धर्म को फॉलो करें तो उसको पूरी तरह से फॉलो करें। और आप ये जाने कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हो, चाहे अशोक सम्राट रहे हो, या फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनकी भी बात कर रहा हूं, वो भी शुरुआत में सनातन के ही अंग थे। आप पढ़ा कीजिए, आप लोग पढ़िए। आप लोग सिर्फ अपनी जो राजनीतिक पुस्तकें हैं उन्हीं को पढ़ते हैं और वही समाज में आप सवाल पूछते रहते हैं, जबकि आपके पास खुद जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। इसी कुछ छोटी सी चर्चा के साथ, क्योंकि इस चैनल पर बौद्ध धर्म के लोग आके कमेंट कर रहे थे, बौद्ध धर्म के हैं या फिर बने हुए बौद्ध धर्म में, पता नहीं, मुझे पता नहीं। बाकी आप मुझे कमेंट में जाके बताइएगा कि वो लोग कैसे लोग हैं। इसी कुछ चर्चा के साथ आज आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।